एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत पृष्ठ 287। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, तुम्हारी पूजा के अलावा सब पूजाएं बेकार हैं, अनावश्यक हैं, भटकाऊ हैं। हे परमेश्वर, मेरे शरीर में तो पापों का निवास है, किंतु फिर भी मैं तुमसे अमृत की याचना करता हूँ। सतपुरुष कहते हैं, सुधनवा नाम के एक ऋषि ने एक बार रणकेतु नाम के ऋषि के क्रोध के परमाणुओं को एक यंत्र में स्थापित कर लिया। वह क्रोध बड़ा उग्र था। उस क्रोध के परमाणु जल में मिलाकर जिस व्यक्ति को पान कराए गए, उसकी मृत्यु हो गई। एक स्त्री के क्रोध के परमाणु इस कदर विषैले थे कि उनकी जांच करने के बाद सुधनवा ऋषि ने घोषणा की कि इस माता के गर्भ में जो शिशु है वह क्रोध के परमाणुओं से आहत हो चुका है। बच्चा जन्म के समय रोगी, विकृत और नष्ट बुद्धि और विकृत अंगों वाला पैदा होगा तथा संसार में आने के बाद 6 माह पश्चात ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। मनुष्य के दुर्गुण, क्रोध, अभिमान आदि ही उसे जगत से बांधे रखते हैं और उसे योगेश्वर नहीं बनने देते। इंद्रियों और मन का शोधन करने का नाम ही तप है। सच्चे आत्मज्ञानी, शांत आत्मा, पूर्ण ब्रह्म रूप गुरु की शरण में जाने से मनुष्य का उद्धार होता है और वो इस भयानक नरक क्षेत्र में बहती वैतरणी से पार होकर ईश्वर के द्वार में प्रवेश करता है। बेशुमार रूहें जो पवित्र हो गई हैं, वे रात दिन उस मालिक की दरगाह में खड़ी अपने बख्शीश और मुक्ति के वास्ते प्रार्थना और विनती करती हैं कि हे कोटि कोटि ब्रह्मांड के नायक, हे स्वामी, हमारे पापों को क्षमा कर, अपनी मेहर और क्षमा का प्रकाश हमें बख्श। वह मालिक एक है और उसके जोड़ का कोई दूसरा नहीं है। संत उस अकाल पुरख से, उस पार ब्रह्म से प्रार्थना करते हैं कि तू हमें अपना बना ले, अपनी सेवकाई हमें बख्श, हमारा नाम अपनी पवित्र आत्माओं में लिख। आसमानों के पर्दों से आती हुई उसकी वाणी को सत्पुरुष अपनी आत्मा में एकाग्र होकर सुनते हैं। जिसने घर बार छोड़ दिया और कपड़े रंग लिए, उसे साध संत ना समझना चाहिए। संत वो हैं जो अपनी आत्मा को गुरु के शब्द से निर्मल करके ऊंचे रूहानी मंडलों में ले गए और वहां जाकर देखा कि करोड़ों करोड़ों रूहें, करोड़ों देवता उस मालिक की बंदगी और आराधना में लगे हैं। वे उसके दर पे खड़े उसका प्रकाश मांगते हैं। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।